नामदहू वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या रहमर राहिमीन। फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यतूनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। कुल ला अस्अलुका अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दति फ़िल क़ुरबा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मिन अहब्बा हुसैन। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, तमाम हज़रात बिरादरान मिल्लत, आज के इस मज़ाकिर का आगाज़ करने से पहले मैं फ़कीर सैयद अज़हरुद्दीन चिश्ती बारगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से सलात व सलाम का नज़राना सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और उनके आले पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन नूरु मिन नूरिल्लाह। आज के इस ज़िक्र का जो मौजू है, मज़मून है, वो ये है कि ग़म हुसैन अलैहिस्सलाम में रोना, अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को फ़रोग़ देना और फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाम तक पहुँचाना। ये कुछ, वैसे तो ये फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है, काफ़ी तवील है, अगर मैं इसको बयान करने बैठूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन उसका जो माख़ज़ है मैं थोड़ा आपको कुछ वक्त में ही थोड़े ही वक्त के अंदर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह और रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक ज़िंदगी की बका के लिए जितना ज़रूरी हवा और पानी है, उतना ही ज़रूरी ईमान के लिए हज़रत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूरी है। अहले महद की मोहब्बत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और ईमान की शर्त है, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत के बग़ैर खुदा नहीं मिलता। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अहले बैत रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और अज़मत में सूरह शूरा में आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फ़रमाता है, ए महबूब, आप मुसलमानों से फ़रमा दीजिए कि मैं तबलीग पर तुमसे कोई बदला या सिला नहीं मांगता, अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क़राबातदारों से मोहब्बत व मवद्दत करो। मज़कूरा आयत में हुक्म खुदाबंदी है कि ए महबूब, आप मुसलमानों से फ़रमा दीजिए कि ए लोगों, मैंने जो कुछ तुम पर मेहनत की, दगार हिरा में सजदा रेज़ होकर आंसू बहाए और नहायत सख्त मसाइब व आलम बर्दाश्त किए और तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशन मकाम अता किया और तुम्हें गुमराहियों के अंधेरों से निजात दिलाकर सिरातल मुस्तकीम की राह दिलाई, फिर सिरातल मुस्तकीम की राह दिखाई, मैदान उहद और ताइफ में अपने जिस्म पर पत्थर खाए और तुम्हें जहन्नम से बचाकर राह जन्नत पर ले आए और तुम्हें जहालत व जिल्लत से बचाकर इज़्ज़त व इंसानियत से हमकिनार किया। इन तमाम एहसानात का मैं तुमसे कोई बदला या सिला नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है, बल्कि मुझे तो तुम्हारे अजर की फ़िक्र है जो तुम्हें मेरे क़राबातदारों से मोहब्बत के बाइस मिलेगा। ये तफ़सीर दुर्रुल मंसूर के अंदर हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने उनकी तफ़सीर में उन्होंने दर्ज किया। तफ़सीर कबीर में भी हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसे दर्ज किया है। तफ़सीर और हदीस में है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके क़राबातदार कौन है? तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम।
और ये मेरे क़राबतदार हैं, इनसे मोहब्बत व मवद्दत करो। अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है, ये आने के बाद भी मुसलमानों ने आले मोहम्मद के ऊपर मैदान करबला में और उसके बाद भी जुल्म ढाए। काफ़ी अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पे, उनकी फ़िक्र पे, उनके मिजाज पर, उनके दिमाग पर। क्या उन्हें एहसास नहीं था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने होठों से बोसा दिया? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इतना कुछ अहले बैत अताहर का जो मकाम है, जो फ़जीलत है, जो अज़मत है उनकी, सबको मालूम था। सब नमाज़ पढ़ते थे, सब कलमा पढ़ते थे रसूल पाक का, और सब नमाज के अंदर दरूद शरीफ पढ़ते थे, इसका किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने ये सब कुछ किया। अब आगे मैं बात आता हूँ आपको। हुज़ूर मोहम्मद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबी हैं, हमारे आका हैं, ताजदार मदीना है और रहमतुल लिल आलमीन है, उनके बाद कोई नबी ना आना था ना। तो उन्होंने खुतबे में फ़रमाया, गदीर ख़ुम के खुतबे में, जो हज्जतुल विदा से लौटते हुए उस वक्त ही फ़रमाया उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इन्नी तारिकुम फ़िकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत ही, यानी मैं तुम में दो बाहरी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक मेरे अहले बैत और एक कुरान। अगर इन दोनों को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और अगर इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तुमने तो गुमराह हो जाओगे। यानी कुरान पढ़ो और अमल करना अहले बैत से सीखो। ये बात 18 ज़िलहज गदीर ख़ुम के का एक ये वाक़या है जो मकाम में गदीर पर फरमाया गया, जो मक्के शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में। वहाँ उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक फ़रमाया, और साथ में विलायत अली, मौला कायनात की विलायत का ऐलान भी किया कि मन कुंतो मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका अल्लाह मौला है उसका रसूल अल्लाह मौला है, जिसके रसूल अल्लाह मौला उसका अली मौला है। यह ऐलान विलायत था, क्योंकि ख़ातमुन नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी आना था, लेकिन जो दरवाज़ा खोला वो विलायत का दरवाज़ा खोला, और वो विलायत का जो दरवाज़ा जो खुला है उधर क़यामत तक अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक खुला रहेगा। वो तमाम जितने भी वली निकले, जितने भी कुतुब और मस्त व कलंदर निकले, सब उस दरवाज़े को के दर के ग़ुलाम हैं। आज हम गौस पाक के, मदार पाक के, गरीब नवाज़ के जो हम ग़ुलाम कहला रहे हैं, आज जो कुछ भी हम हैं, हम सब जो है, हमारी तस्दीक है, हमारी जो वो गदीर ख़ुम है, हमारी जो जिससे हमारा वजूद है, हम खानकाइयों का वजूद है, जिसे लोगों ने भुलाने की कोशिश करी, जिसे लोगों ने भुला दिया, जिसे सिर्फ़ सिमेट के रख दिया। सिर्फ जब बात होती है गदीर ख़ुम की तो लोग कहते हैं कि ये तो शियाओं का है, शियाओं की बनाई हुई बात है। लेकिन हरगिज़ नहीं, ये शियाओं की बनाई हुई बात नहीं है, ये हदीस रसूल है। ये हमारा वजूद है खानकाइयों का, ये गौस पाक का वजूद है, गरीब नवाज़ का वजूद है, ये मदार पाक का वजूद है, ये तमाम औलिया अल्लाहों का वजूद है, खानकाइयों का वजूद है। लोगों ने भुलाने की कोशिश की, यजीद और उसके घर वालों ने और तमाम अहले बैत के दुश्मनों ने इस बात को भुलाने की, इस अहमियत को, इसको ढकने की, इस पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पर्दा नहीं डाला। और साथ ही फिर आले मोहम्मद का नाम और निशान मिटाने की कोशिश की गई। मैदान करबला में 3 तरह के नज़रिए थे। एक तो अल्लाह के कुरान, अल्लाह की शरीयत को, कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया उस शरीयत को मिटाना चाह रहे थे। उनके 3 मकसद थे। एक, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिटाना चाह रहे थे। हज़रत मौला अली की विलायत को झुटला तो रहे थे और मिटाना भी चाह रहे थे, लेकिन इस आइडियोलॉजी को, इस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हुक्म इलाही को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मिटने नहीं दिया। वो लड़े और शहीद हुए कुरान मजीद के लिए, शरीयत के लिए, तरीक़त के लिए, मारिफत के लिए, इंसानियत के लिए, अपने नाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम की विलायत के लिए। उसके बाद 2 नज़रिए पैदा हुए करबला होने के बाद।
जो इस्लाम कमज़ोर हो चुका था गदीर ख़ुम के बाद, मौलाए कायनात की शहादत के बाद, उसको वापस से रिवाइव किया, उसको ताकत दी हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत, अपना खून देकर। आज वो शहादत जो है, आज उस शहादत की बिना के ऊपर आज हम खानकाइयों की का वजूद है, हम लोग मौजूद हैं। और लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ रहे हैं। जो गरीब नवाज़, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम है, वही पैगाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है, इंसानियत का, मोहब्बत का, अखलाक हसना का, जो नुसरत दीन है। मैं लोगों तक ये कहना चाहता हूँ, आप तक, सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो लोग भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जो सूरत लेकर आए, जो मकसद लेकर आए, वो मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। हक़ और बातिल में तमीज़ कराने। खैर, ये आगे मैं आपको बताऊँगा। अज़ादारी जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने करी, तातियादारी करी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने। 800 साल हो गए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के पर्दा लेने के बाद हमारे बाप दादा, और आज तक हम लोग भी उसी रविश पर चल रहे हैं और वही गरीब नवाज़ की वही सुन्नत हम अपना रहे हैं। यहाँ ताज़ियादारी होती है, और ताज़ियादारी करने का जो हमारा मकसद है वो हक़ और बातिल में फ़र्क कराने का है। और मैं आपको बताता हूँ कि मुहर्रमुल हराम में अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम करना, ताज शरीफ की सवारी निकालना, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फ़र्श अज़ा बिछाना, ज़िक्र शहादत सैयद शुहदा पढ़ना, जो कुछ मसाइब तकलीफ़ें उन्होंने झेली, सब्र की इंतहा की हद पार हो गई, फिर भी शुक्र खुदा करते रहे। शरीयत और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, विलायत अली को बचाने के लिए, दीन मोहम्मद को ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने, उनके घर वालों ने दी करबला में, करबला के बाद के सितम मुजालिम जो गुज़रे, इस इबरतनाक दास्तां को दुनिया को सिखाने के लिए, बताने के लिए हम अज़ादारी करने का फ़र्ज़ अदा करते हैं। अलम शरीफ निकालते हैं 5 तारीख़ को, 5 मुहर्रमुल हराम को, मरतिया ख़ानी करते हैं, सलात व सलाम पेश करते हैं, ताज़ियादारी करके, कुरान पढ़कर, नमाज़ें पढ़कर, नज़र न्याज दिलाकर, शरबत के ऊपर, जिस पर भी मीठी चीज़ पर, जिस पर भी जो भी हमें नज़र करना है, शरबत है, मिठाई है, जो जिसको जितनी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है उस मुताबिक वो नज़र न्याज दिलाकर, इन सब में अखलाक इश्क़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ज़रूरी है। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो कुरान शरीफ को पढ़ना हो। अगर हमें जो चश्मा लगाना है पढ़ने के वक्त, इस नज़रिए से हमें पढ़ना है, हमारे दिल में हमारे कल्ब में इश्क़ आले मोहम्मद होना ज़रूरी है। इश्क़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होना हमारे दिल में बहुत ज़रूरी है। अज़ादारी कोई जलसा नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है और एक रेवोल्यूशन है। हर दौर की अदीदियत के ख़िलाफ़, जिसका दूसरा नाम आतंकवाद है, और आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। जदीद किसी बादशाह, हाकिम या किसी शख्स का, बल्कि एक ऐसे किरदार का नाम है। ये किसी हाकिम या बादशाह का नाम नहीं है, ऐसे किरदार का नाम है जो ज़ालिम है, बदउनवान है, बेहया है, दहशतगर्द है, मुतकब्बिर है, कातिल है, अय्याश है, जिस किरदार को यजीदियत कहा जाता है। दूसरी तरफ एक अच्छे और नेक किरदार का टकराव इस बद किरदार से टकराव होता है उसका। ये नेक किरदार हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा मुक़द्दस किरदार है, जो पैगाम लिए हुए है मोहब्बत का, इंसाफ का, तक़वा का, परहेज़गारी का, अखलाक हसना की तकमील करना, जिसका मकसद है, और इस किरदार को हुसैनियत कहा जाता है। इसी नेकी और बदी, हक़ और बातिल की तमीज़ और इसकी जो तालीमात हम लोग मजलिस इमाम अली मकाम मुनक्किद करके, गम के आंसू बहा के, ग़रिया ज़ारी करके, अज़ादारी के ज़रिए लोगों को फ़राहम कराते हैं। जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद है, ध्यान से सुनिए आप लोग, जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और जो लोग अज़ादारी से दूर हैं,
जो ताज़ियादारी से दूर हैं, जो गम हुसैन से दूर हैं, वो ही लोग आपको दहशतगर्द मिलेंगे। दहशतगर्द कोई इमाम आलिया मकाम का चाहने वाला या उनसे मोहब्बत रखने वाला या ताज़ियादारी करने वाला आपको नहीं मिलेगा। अज़ादारी दिल को नरम करती है, दिल को साफ़ करती है और तकब्बुर को ख़त्म करती है। ताज़ियादारी अज़ादारी बिगड़े हुओं को अच्छा इंसान बनाने का अमल है और हम चिश्तियों और तमाम दरगाहियों खानकाहियों की तहरीक ही यही है कि बुरों को नेक बनाने की, अंधेरों से लोगों को उजालों में लाने की है, जहालत को मिटाने की है, लोगों को ज़िल्लत से इज़्ज़त दिलाने की है अल्लाह की बारगाह में। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने दौर में लोगों को अंधेरों से उजालों में लाने के लिए जो हो सका वो किया। अल्लाह का हाथ, रसूलुल्लाह का हाथ और मौला अली का हाथ उनके सर पर था और उनके करम से ही ये सब कुछ हुआ और लोग अंधेरों से उजालों की तरफ आते रहे और बुराइयां ख़त्म होती रहीं। कवाली शुरू की गई, कवाली के ज़रिए लोगों को दीन का रास्ता बताया गया, अच्छाई का रास्ता बताया गया, अखलाक मोहम्मदी का रास्ता बताया गया। हक़ क्या है, इंसाफ क्या है, मोहब्बत क्या है, ये बताई गई। उसी तरीके मुहर्रम शरीफ के ताज़ियादारी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ताज़ियादारी करी। उन लोगों को पैगाम में करबला बताया। जिस तरह हज़रत सरवर कायनात हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों पर रहमत हैं, उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तमाम जहानों पर और हर मखलूक पर रहमत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मखसूस फ़िरके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मखसूस फ़िरके, मसलक या मज़हब के नहीं है, बल्कि पूरे कायनात के मौला हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं, सबके रहनुमा हैं। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। दर हुसैन और दर गरीब नवाज़ वो हिंदू के लिए भी खुला है, मुसलमान के लिए भी खुला है, ईसाई के लिए भी खुला है, सिख के लिए भी खुला है, सभी मज़हब के लोगों के लिए खुला है। हुसैन अलैहिस्सलाम, उसी तरह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और तमाम जितने भी सूफिया इकराम और तमाम औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन की दरबार हैं, उनकी दरगाहें, वो भी इसी आलम इंसानियत के इसी मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं और लेके चले हैं और वो ही इंसानियत के रहबर हैं। और ताज़ियादारी किसने नहीं की? ताज़ियादारी हमारे आका आले मोहम्मद, आले नबी औलाद अली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मल अजमेरी क़ुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने की, हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने की, हज़रत दादा गंज बख्त रहमतुल्लाह अलैह ने की, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, हज़रत शाह नियाज़ बे नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने की, हज़रत वाजिद इस्पाक रहमतुल्लाह अलैह ने की और सैकड़ों औलिया कराम ने मोहब्बत और अक़ीदत और अदब और एहतराम के साथ ताज़ियादारी की। और उनके ख़ानकाओं में, जिनमें से ख़ानका हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बर सग़ीर में तमाम ख़ानकाओं की सबसे बड़ी ख़ानका है, जो कि एक मरकज़ है, जो कि एक इदारा है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का, जो 1380 साल पहले जिस दीन को रिवाइव किया था हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जो कुरान की शरीयत थी, जो अल्लाह पाक की शरीयत थी, जो मौला कायनात की विलायत का जो ऐलान हुआ था, उसको लोगों ने दबाने की कोशिश की। वो जो कमज़ोर पड़ गई थी, इसे ज़िंदा किया हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने। उस मिशन को लेके तमाम औलिया अल्लाह चले, उस मिशन को लेके तमाम औलिया अल्लाह चले और आज तक वो चीज़ कायम है। ताज़ियादारी इंसान को हक़ और बातिल में फ़र्क दिखाती है, ज़िंदगी को सुन्नत मोहम्मदी से जीने की राह दिखाती है। हर इबादत वही कबूल है रब्बे बारी ताला की बारगाह में, जिसमें नरमी हो, सखावत हो, इंसाफ हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, खुश अखलाक़ी हो और एहसास हो, दर्द हो। और इसी एहसास का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और जो भी ताज़ियादारी करने पर फतवे देते हैं, एतराज़ करते हैं, दर हकीकत वही लोग जहालत और दहशतगर्दी को फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। हमारे आका कुतुबुल मशाइख बहरोबर हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मल अजमेरी क़ुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी रुबाई में फ़रमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद,
सर दे दिया पर ना दिया यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हकीकत तो यह है कि ला इलाहा की बुनियाद ही हुसैन है। हज़रत शाह नियाज़ बे नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, दारद नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन, बा औलिया अस्त हश्र मुहिब्बान औलिया। अब आपको मैं वाक़यात बताता हूँ बुज़ुर्गान दीन जो गुज़रे, जिन्होंने आज़ादारी की, मैं आपको उसका बयान फरमाता हूँ किताबों के हवाले से। करामत निज़ामिया किताब है जो हुज़ूर शाह नियाज़ बे नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की खानका से छपती है। उसमें हज़रत शाह नियाज़ बे नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह शब आशूरा 2 बजे ताज़िया की ज़ियारत को तशरीफ़ ले जाते। जब हुजूर को कमज़ोरी ज़्यादा हो गई तो दूसरों की इयानत से तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत ने ताज़िया के तख्त को बोसा दिया। ये करामत निज़ामिया में सफ़ा नंबर 337 में। शेखुल आरिफीन हज़रत निज़ाम यमनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब लताइफ़ अशरफ़ी, जिसमें मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने व फ़ज़ाइल और मलफूज़ात का तज़किरा है, उससे सैयद मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का मुहर्रम के अव्वल 10 दिनों में गम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाने के बारे में लतीफ़ा नंबर 51 अलम व तबल वगैरह के बारे में कुछ इस तरह नकल किया गया है। अकाबीर रोज़गार व सादात सहीहुल नसब का अमल है कि वो मुहर्रम के इब्तिदा 10 रोज़ में दौरा करते और जम्बिल को बेगर्जिश देते थे। विलादत सब्ज़वार में सैयद अली कलंदर ख्वाजा यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बड़े आली मर्तबा बुज़ुर्ग थे और उनका मामूल था कि मुहर्रम के अशरा अव्वल में अलम के नीचे बैठते थे और मुरीदों को दौरा के लिए भेज देते थे और कभी ख़ुद को दौरा करते थे। गम व अंधों के मरासिम बजा लेते, नफीस लिबास इस अशरा में नहीं पहनते थे और ऐश व शादी के असबाब तर्क कर देते थे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये अमल अलम के नीचे बैठना, गम करना कभी तर्क न किया। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शद हज़रत मखदूम अलाउद्दीन गंज नबात रहमतुल्लाह अलैह का यही दस्तूर था कि अशराए मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिन गरियाजारी में बसर करते थे और फरमाते थे कि वो वली भी अजीब होगा जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशाए बतूल अलैहिस्सलाम के गम पर आंसू न बहाए और उनका गम न करे। ये बाहवाला है लताइफ़ अशरफ़ी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 244। ये कोई शियाओं का अमल नहीं है मेरे भाइयों, ये बुज़ुर्गान दीन का अमल है, या तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का अमल है, ये हज़रत शाह नियाज़ बे नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह का अमल है, या हज़रत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का अमल है। और अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ गम हुसैन मनाना ये किसी शियाओं की ईजाद की हुई चीज़ नहीं है भाई, ये बुज़ुर्गान दीन की ईजाद की हुई चीज़ है। गम हुसैन मनाना सुन्नत रसूल है और हम सुन्नी हैं, सुन्नी अहले सुन्नत हैं, मसलक अहले सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं। ये जो कुछ भी खुराफात हैं काफ़ी 4-5 सालों में हो रही हैं, इससे काफ़ी इन बातों को सुनकर, इनकी बातों को सुनकर, इनके फतवों को सुनकर, देखकर, और ये नए इन्होंने फितने ईजाद कर दिए हैं कि शादी कीजिए, खुशियाँ मनाइए। ये देखिए अब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि किस तरीके से बुज़ुर्गान दीन ने गम मनाया और यहाँ पर मुसलमानों को क्या हो गया, कहाँ बहका के लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जाए, कहाँ गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। मुसलमान इनके हाथों की कठपुतली बन चुका है। अब मैं आपको जो गम हुसैन में जो हज़रत कुतुबुल अख्ताब महबूब सुबानी सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किताब बुनियादुत तालिबीन में दर्ज है कि हज़रत उसामा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए उस दिन से 70,000 फ़रिश्ते क़यामत तक रोते रहेंगे। ये बुनियादुत तालिबीन में पेज नंबर 432 में। अब ये आप देखिए महबूब सुबानी हज़रत गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये अपनी किताब में फरमा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो लोगों को मेरे भाई? असल में अहले सुन्नत तो ये बुज़ुर्गान दीन है, इनके राह से, इनकी यही हमारे रहबर हैं और जो इन्होंने किया उन्हें तो वो हमें करने दो, हमें गुमराह मत करो भाई, मुसलमानों को गुमराह मत करो मेहरबानी करके। अब मैं आपको एक और
वाक़या बताता हूँ जो कि राहतुल कुलूब में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर-पाक मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम में आंसू बहाते हैं। और अब सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं माह मुहर्रम शरीफ में सुल्तानुल मशाइख सिराजुल औलिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ तो आपने आशूरा की फ़जीलत में फ़रमाया, इस अशरा में किसी और काम में मशगूल नहीं होना चाहिए सिवाय इताअत, तिलावत, दुआ व नमाज वगैरह के। इसलिए कि इस अशरा में कहर इलाही भी नाजिल हुआ है और बहुत ही रहमतें भी नाजिल हुई हैं। बाद अज़ा फ़रमाए कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस अशरा में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुज़री और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंदों को किस तरह बहरहमी से शहीद कर दिया गया। कुछ तो प्यास की हालत में शहीद हुए कि इन बदबख्तों ने इन अल्लाह पाक के प्यारों को पानी का एक कतरा तक ना दिया। जब शेखुल इस्लाम ने ये बात फरमाई तो एक नारा मारकर बेहोश हो गए और गिर पड़े। जब होश में आए तो फरमाए, कैसे तंगदिल काफिरान आक़िबत बेसआदत और नामेहरबान थे। हालांकि उन्हें खूब मालूम था कि ये दीन व दुनिया और आखिरत के बादशाह के फ़र्जंद हैं, फिर भी उन्हें बड़ी बहरहमी से शहीद कर दिया गया और उन्हें ख़याल न आया कि कल क़यामत के दिन हज़रत ख्वाजा आलम माब सरवर कायनात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे। आज भी ऐसे लोग हैं दुनियावी हकीर मकासद के लिए लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, जुल्म और जबर करते हैं। भाइयों, ये अहले सुन्नत का रास्ता है, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ये खुलफा राशिदीन का रास्ता है, ये अशार मुबश्शरा का रास्ता है, ये तमाम औलिया अल्लाह का रास्ता है। क्यों लोगों को गुमराह करते हो मेरे भाई। हम अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है वो मोहब्बत रसूल, निस्बत रसूल और मवद्दत रसूल पर मबनी है और यही हमें निस्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रखनी है भाई। अहले सुन्नत की बुनियाद ही निस्बत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तो उम्मत भी खुश, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमीन तो उम्मत भी गमीन होनी चाहिए। इसलिए हम चिश्ती नियाज़ी कहते हैं, है रसूलुल्लाह गम ख्वार हुसैन, इसलिए हम हैं अज़ादार हुसैन।